हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर और मैं यहाँ ल्यूसेंट पॉलिटी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दो अनुच्छेद इसके रिगार्डिंग है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89, इन दोनों को याद रखना है। और अनुच्छेद 63 ये कहता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति का प्रबंध किया गया है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा पहले वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो ठीक है, मान लीजिए कि जब वो उपराष्ट्रपति बनेंगे और उस समय अगर वो कहीं भी किसी भी सदन के सदस्य रहेंगे तो वो सदन का सदस्य उस समय जब उपराष्ट्रपति बन जाएंगे उसके बाद वो पद रिक्त समझा जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 66 में ये क्या है, ज़रा देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। जब मैं दोनों सदनों के सदस्य भाग लेने की बात कर रहा हूं तो उसमें जो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं और जो मनोनीत होते हैं दोनों शामिल होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं था। उस केस में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही वोटिंग करेंगे। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। अगला है उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अगर वो उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। ये भी अनुच्छेद 67 में ही है। यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा हटा सकती है बहुमत से, और लोकसभा से सहमति कंपलसरी है, और उसको हटाने के लिए 14 दिन पहले उनको अग्रिम सूचना दी जानी पड़ेगी। ऐसे करके भी उपराष्ट्रपति अपने पद से हटाए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब भी पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यह भी अनुच्छेद 67 में ही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इसमें। देख लेते हैं भारत के कुछ उपराष्ट्रपति। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, वी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74, बी जत्ती 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 79 से 84, आर वेंकटरमन 84 से 87, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 87 से 92, फिर है डॉक्टर
के आर नारायण, कौन है? के आर नारायण जी हैं 92 से 97, कृष्णकांत 97 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, हामिद अंसारी 7 से 17 10 साल, वेंकैया नायडू 17 से 22 और अभी जगदीप धनखड़ जो कंटिन्यू थे और अभी बन गए हैं फिर से राधाकृष्णन जी। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। क्या थे? तो सोवियत संघ में राजदूत थे। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, ये अनुच्छेद 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्तों और विशेषाधिकार का प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति की पद खाली रहेंगे या राष्ट्रपति नहीं रहेंगे उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे। यह अनुच्छेद 65 में ऐसा कहा गया है। और उतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति का काम देख सकते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है और जब तक वो राष्ट्रपति का काम करेंगे तब तक उनको सारा भत्ता हो या विशेषाधिकार जो भी है वो राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। ठीक है। जिस किसी काल अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, मतलब कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम करेंगे उस समय वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों का कार्य नहीं करेगा और उन अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं जब वो राष्ट्रपति नहीं रहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनका जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं उस समय वो पदेन सभापति नहीं रह जाते हैं, जिससे उनको उनका वेतन भत्ता नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत छोटा टॉपिक था और हम लोग बहुत जल्द जो है सो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शुरू करने वाले हैं। आप लोग जो कोई भी लड़का ल्यूशन पढ़ना चाहता है लाइन बाय लाइन वो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता है, रिवीजन के तौर पे कर सकता है या फिर समझने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब जिसको जो उपलब्धि है वो इस पर ले सकते हैं। मैं पूरा ल्यूशन बुक करवाऊँगा सीरीज बाय सीरीज, पॉइंट्स बाय पॉइंट। जब एक बार ये सारा खत्म हो जाएगा तो सबका मास्टर वीडियो बना के दूंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।